ऐवान सदर पर किसका होगा राज, आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पोलिंग, पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलीज में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस में वोट कास्ट किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इसाक डार ने भी वोट कास्ट कर लिया। शहरी रहमान आसिफ जरदारी की पोलिंग एजेंट मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद के सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान के पोलिंग एजेंट हैं। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज सुबहदोश हो जाएंगे। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम दी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करे। आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, मजीद क्या इकदाम करेंगे? सहाफ़ी का आसिफ जरदारी से सवाल। साबिक सदर बोले, 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है, तो ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। आज के इस इलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। इससे ज्यादा मुतनाज़ा कोई इलेक्शन हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख में। ये जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। इससे ज्यादा मुतनाज़ इंतखाब तारीख में नहीं हो सकता। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर अली जफर बोले, मुतनाज़ा इलेक्शन में जमहूरी अमल के तहत हिस्सा ले रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, सदारती इंतखाब में आधे से ज़ायद वोटर अहल ही नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को वोट डालने के लिए ना लाया गया। सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया लेकिन वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी, एजाज चौधरी को रिहा करो के नारे। सदर के लिए किसका पलड़ा कितना भारी? आसिफ जरदारी को 432 वोट पड़ने का इम्कान। साबिक सदर को नून लीग, MQM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी ने भी वोट की यकीन दहानी करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई का स्कोर 191 रहने का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम का पलड़ा किस तरफ होगा, फैसला न हो सका। मफाहमत के बादशाह सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक सदर के ओहदे पर फाइज रहे। दौरे सदारत में अवामी फलाह के कई मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। आइनी और कानूनी इस्लाहात के जरिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा कारनामा। तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखने की रवायत तोड़ दी। कौमी असम्बली तहलील करने का सदारती इख्तियार ख़त्म कर दिया। पार्लिमानी इदारे और जमहूरी रिवायात को ज़बरदस्त तक़वियत मिली। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी की जानिब से नाश्ते का अहतमाम। पार्लियामेंट हाउस में अरकान नाश्ते से लुत्फ अंदोज। हलवा पूरी, चने, टकाटक कीमा, पराठे और क्लब सैंडविचेस से तवाज़ो। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। तहरीक इंसाफ का सियासी कुव्वतों के दरमियान मफाहमत की ख्वाहिश का इजहार। शेर अफजल मरवत बोले, हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। चाहते हैं सियासी कुव्वतों के दरमियान मफाहमत हो। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक अब भी वही है जहां 9 मई की रात को खड़ा था। MQM से बातचीत नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने PTI को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून कहती रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट की शिकार रही। उसे चाहिए कि अब इस बात का इदराक कर ले। निगरान सेटअप के लिए बड़े अपसेट की तैयारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी पर कानून साजी की तैयारियां। निगरान सेटअप को खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों में इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक इस्लाहात के लिए कानून का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा।
मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। जनरल इलेक्शन भी भारत और बांग्लादेश की तर्ज पर वजीर आजम की जेर निगरानी होंगे। काबीना तहलील हो जाएगी, लेकिन वजीर आजम काम जारी रखेंगे। हुकूमत ने साबिक निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया तो मफाहमत भूल जाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने खबरदार कर दिया। निजी टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी से कोई बैकडोर बातचीत नहीं चल रही। हम सबसे पहले कानूनी जिदोजहद करेंगे। अभी कानूनी जंग लड़ रहे हैं और थोड़ा एहतजाज कर रहे हैं। अगर इदारों ने हमारी तसल्ली नहीं करवाई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो सड़कों पर आएंगे। रमजान मुबारक से पहले महंगाई का सुनामी, नाजायज मुनाफाखोरों की खुली छुट्टी। महंगाई की शरह में मजीद 1.11% इजाफा। मजमूई शरह 32.39 की सतह पर परवास करने लगी। 14 अशियाए ज़रूरिया के दाम बेलगाम। प्याज को महंगाई का 60 रुपये का तड़का। आलू 13 रुपये महंगे। टमाटर भी लाल पीले। फी किलो कीमत 19 रुपये बढ़ गई। बीफ, मटन, अंडे, पेट्रोल जलाने की लकड़ी और LNG भी महंगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का माहाना फ्यूल प्राइस और सहमाही एडजस्टमेंट की 20 समातें दोबारा करने का फैसला। नेपरा के मुताबिक दोबारा समातों का फैसला एप्टे ट्रिब्यूनल के हुक्म पर किया गया। नेपरा 20 दरख्वास्तों की अस्तर 9 समात 14 मार्च को करेगा। मुल्क में पानी भरे बादलों की फिर एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादलों की इनिंग्स शुरू हो गई। कोयटा, जेवानी, गवादर, कीश, तुर्बत, आवारान, कल्लात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चित्राल, सवात, कोहिस्तान में हल्की बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में मतलाबर आलूद रहने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।